आप सोच कर देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आप खड़े हैं साल 1912 में, जहाँ पर एक ऐसा जहाज जो कि कभी नहीं डूब सकता था, वो न्यूयॉर्क की यात्रा में तैयार है और फिर जाने की कोशिश कर रहा है न्यूयॉर्क। फिर वो अपनी यात्रा को चलना तैयार करता है और लोगों का कहना है कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता है। इतना मजबूत, इतना विशालकाय जहाज कभी डूब नहीं सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये जहाज जब यात्रा शुरू करता है तो एक इसके सामने एक बर्फ़ का पहाड़ आ जाता है। जी हाँ, बर्फ़ का पहाड़। जो क्रू होता है, मैं बता दूं कि ये क्रू क्या होता है। तो क्रू होता है जो शिप को चला रहा होता है। जैसे हमारे जो प्लेन्स होते हैं उसमें जो ड्राइवर होता है उसको पायलट बोलते हैं, वैसे यहाँ पर क्रू होता है। ठीक है, तो जो क्रू होता है वो ऑर्डर देता है कि जहाज़ को मोड़ दिया जाए। जहाज़ को मोड़ने की कोशिश किया जाता है और जहाज़ मुड़ नहीं पाता है। ये होता है हकीकत की दुनिया में। लेकिन सोचो कि अगर वो जहाज़ उस दिन सही टाइम पर मुड़ गया होता तो क्या होता। तो आज इतिहास बदल जाता और कुछ ऐसा होता जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं टाइटैनिक। वो आखिर था तो था क्या। तो मैं आपको बता दूं, टाइटैनिक अपने समय का सबसे शानदार जहाज़ था। उसमें आलीशान कमरे थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, स्विमिंग पूल, जिम और भी बहुत सारे फीचर्स थे उस टाइटैनिक के अंदर। उस समय के मशहूर और जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो उसमें यात्रा कर रहे होते हैं। लोगों को विश्वास था कि यह जहाज़ कभी नहीं डूब सकता है। इसी वजह से इसे अडूबने वाला जहाज़ भी कहा जाता है। बहरहाल, जितने इतिहास को बदल कर रख दिया। दिन है 14 अप्रैल 1912। समुद्र बिल्कुल शांत था, स्थिर था। टाइटैनिक तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक पहरेदारों को सामने एक विशाल हिमखंड नजर आता है। हिमखंड की अगर हम बात करते हैं तो हिमखंड क्या होता है। हिमखंड होता है एक बर्फ का पहाड़। लेकिन हमारी इस कल्पना की कहानी में कप्तान समय रहते ही खतरे को पहचान लेता है। वह तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश देता है और टाइटैनिक हिमखंड से टकराने से बच जाता है। और क्या होता है, फिर हजारों यात्रियों की जान बच जाती है। क्योंकि आपने टाइटैनिक में ये चीज़ सुन रखी होगी कि रियल में टाइटैनिक बर्फ़ से टकरा गया था और जिसकी वजह से वो बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती और टाइटैनिक सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंच जाता। बंदरगाह पर लोग उसके स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे थे और टाइटैनिक पहुंच जाता। वहाँ के लोग उसका स्वागत करते। अखबारों में ये सुर्खियाँ बन जाती हैं कि एक ना डूबने वाला जहाज़, अडूबने वाला जहाज़, सबसे मजबूत जहाज़ टाइटैनिक न्यूयॉर्क पहुंच चुका। और फिर हेडलाइन क्या बनती, दुनिया का सबसे महान जहाज़ अपनी पहली यात्रा में सफल। टाइटैनिक पूरी दुनिया में सफलता का प्रतीक बन जाता है, यानी साइन ऑफ विक्ट्री। सुर्खियाँ बनते ही क्या होता, टाइटैनिक की सफलता के बाद उस कंपनी के मालिक को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता।
दुनिया भर के लोग उसी जहाज़ से यात्रा करना चाहते हैं। कंपनी और बहुत बड़े बड़े जहाज़ बनाती है। हो सकता था कि वह आने वाले कई वर्षों तक समुद्री यात्रा की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या भी पैदा होती है। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में जहाज़ों के लिए नए नियम कानून बनाए गए, और अगर टाइटैनिक न डूबता तो ये जो नए रूल्स बने हैं ये नहीं बनते, और अगर बनते भी तो शायद बहुत ज़्यादा वर्ष लग जाते। जैसे कि टाइटैनिक में जितने लोग सवार थे उतने लाइफ बोट्स नहीं थे। अगर मैं लाइफ बोट्स की बात करूं तो लाइफ बोट्स क्या होते हैं, जो जैसे शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लोगों को लाइफ बोट्स में उतार दिया जाता है और शिप से दूर ले जाया जाता है। तो टाइटैनिक में ये लाइफ बोट्स बहुत ही कम थे, क्योंकि उसे ना डूबने वाला जहाज़ या डूबने वाला जहाज़ बोला गया था। 24 घंटे रेडियो सेवा, आपातकालीन सुरक्षा एक्सरसाइज या सुरक्षा अभ्यास। लेकिन अगर टाइटैनिक डूबता नहीं तो ये नियम नहीं बन पाते और भविष्य में कोई दूसरा जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। हजारों परिवारों का भविष्य बदल जाता। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक में जो भी लोग बैठे थे उसमें 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो ये सब लोग अपने घर को लौट जाते। कोई इसमें डॉक्टर बनता, कोई वैज्ञानिक, कोई वकील, कोई टीचर, और कोई अपनी फैमिली के साथ एक लंबी लाइफ जीता। एक जहाज़ के बच जाने से हजारों परिवारों की कहानी पूरी तरह से बदल जाती। और क्या हो सकता था? तो आपने एक फिल्म देखी होगी टाइटैनिक। वो मूवी कभी शायद नहीं बनती। लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या टाइटैनिक हमेशा सुरक्षित रहता? तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि टाइटैनिक हमेशा ही सुरक्षित रहता। हो सकता है कि कुछ सालों बाद टाइटैनिक किसी और दुर्घटना का शिकार हो जाता, या किसी युद्ध के दौरान उसे इस्तेमाल किया जाता। यानी उस रात बच जाने के बाद भी उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर टाइटैनिक उस टाइम पर नहीं डूबता तो दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव क्या होता? तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसे ही नई रोचक कहानियों में आपका इंटरेस्ट है या आपके मन में किसी चीज़ को लेकर सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक फिर से नई कहानी के साथ।